नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण करंट अफेयर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 50 क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में अधिसूचित किया है? तो दोस्तों भारत ने फ्रांस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निश्चय किया है। याद रखेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। और दोस्तों फ्रांस की जो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री हैं जिनका नाम है बारबरा पोम्पिली, उनके साथ नई दिल्ली में वर्ष 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में ये लॉन्च किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारा टेलीग्राम चैनल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान या इसे शॉर्टकट में कहते हैं नीरी के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो दोस्तों ये हैं शेखर सी मंडे। आप फोटो देख सकते हैं, ये है शेखर सी मंडे और ये नीरी के डायरेक्टर जनरल हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नीरी की फुल फॉर्म होती है नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट और करंटली इसके डायरेक्टर हैं शेखर सी मंडे। याद रखिएगा, इसका जो स्टैब्लिशमेंट है 8 अप्रैल 1958 को ये स्थापित हुआ और इसका हेडक्वार्टर बहुत पूछा जाता है दोस्तों, नागपुर में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो दोस्तों हाल ही में ये जो बना, ये बना लक्षद्वीप। याद रखिएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है। और दोस्तों ये 100% जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर राज्य की बात करूं तो राज्य जो बना था वो सिक्किम राज्य बना था वर्ष 2016 में, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब जो बन गया है 2021 में, ये लक्षद्वीप बन गया है पहला केंद्र शासित प्रदेश। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? क्योंकि दोस्तों पर्यावरण टॉपिक चल रहा है तो पर्यावरण मंत्री आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम है, आप फोटो देख सकते हैं, प्रकाश जावड़ेकर। साथ के साथ ये मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भी मंत्री हैं, यानी कि पर्यावरण मंत्री हैं। इसके साथ साथ इन पर चार्ज है इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का। साथ के साथ हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के भी ये मामलों के मंत्री हैं। याद रखिएगा, और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है राज्यसभा मेंबर हैं। याद रखिएगा, और राज्यसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है इनकी? महाराष्ट्र से ये इलेक्टेड है राज्यसभा से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य की पहाड़ियों को हाल ही में तितली सुपर हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये राज्य मैं बता दूं सबसे पहले, ये तमिलनाडु राज्य में पहाड़ियाँ पड़ती हैं जिनका नाम है शिरुवानी पहाड़ी। और दोस्तों तमिलनाडु की शिरुवानी पहाड़ियों को बटरफ्लाई सुपर हॉटस्पॉट क्षेत्र ये घोषित कर दिया गया। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। किसने घोषित किया है? द नेचर एंड द बटरफ्लाई सोसाइटी, जो कि दोस्तों तितलियों से रिलेटेड है। और हाल ही में शिरुवानी पहाड़ी को, जो कि तमिलनाडु में स्थित है, बटरफ्लाई सुपर हॉटस्पॉट क्षेत्र घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? तो दोस्तों इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि IBPS PO मेन एग्जाम में भी ये पूछा गया है और पर्यावरण से भी रिलेटेड है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का नहीं, भारत का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है। और दोस्तों ये नर्मदा नदी पर बनाया जाएगा। कौन से बांध पर? तो दोस्तों ओंकारेश्वर बांध पर बनाया जाएगा। ओंकारेश्वर बांध कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ये ओंकारेश्वर बांध पड़ता है। और ये फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट आ रहा है नर्मदा नदी पर। वेरी इंपॉर्टेंट, और पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 में कौन सा राज्य एशियाई जल पक्षी गणना 2020 आयोजित कर रहा है? तो दोस्तों ये जो कर रहा है ये आंध्र प्रदेश कर रहा है। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जनवरी 2021 में ये जल पक्षी गणना 2020 के नाम से चालू की गई थी, 6 जनवरी 2021 को। आंध्र प्रदेश के CM देख लेते हैं, जगनमोहन रेड्डी हैं। और हाल ही में इन्हें दोस्तों स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर से भी नॉमिनेट किया गया है, यानी कि इन्हें अवार्ड दिया जा चुका है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट, जगनमोहन रेड्डी को। और गवर्नर कौन है आंध्र प्रदेश के? विश्वभूषण हरिचंदन। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया महानंदा वन्यजीव अभ्यारण्य में। याद रखिएगा ये कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और हाल ही में पहली बार इस वन्यजीव अभ्यारण्य में पक्षी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस संगठन ने जलवायु परिवर्तन पर अब तक का सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण किया? यानी कि जो पॉल होते हैं दोस्तों, ऑनलाइन पॉल किए वर्ल्ड में, तो दोस्तों किस संगठन ने की? ये यूएनडीपी ने की है। यूएनडीपी यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने जलवायु परिवर्तन पर अब तक के सबसे बड़े सर्वेक्षण का संचालन करते हुए 50 देशों के 1.2 मिलियन लोगों से पूछताछ की। तो सबसे बड़ा जनमत सर्वेक्षण किसने किया? यूएनडीपी ने किया, क्लीमेट पर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने कब तक पेट्रोल के साथ 20% या 20% एथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो दोस्तों ये जो लक्ष्य रखा है भारत ने 2025 तक रखा है, पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 की मान्यता से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड जो हुई है, जिसे अवार्ड मिला है दोस्तों, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को मिला है। याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसने रिकॉग्नाइज किया, किसने दिया ये अवार्ड? ये दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO एंड आर्बर डे फाउंडेशन के द्वारा दिया गया है। खाद्य और कृषि संगठन के अध्यक्ष देख लेते हैं, क्यू डोंगू हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो याद रखिएगा, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 मिली है हैदराबाद को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 में किस पर्यावरण ने वन्यजीव अभ्यारण्य पुरस्कार 2020 के तहत लाइफ टाइम सेवा पुरस्कार जीता? तो दोस्तों ये किसने जीता? ये जीता थियोडोर भास्करन। आप फोटो देख सकते हैं, थियोडोर भास्करन है। और दोस्तों इन्होंने जो जीता है वो सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा दिया गया ये अवार्ड? सेंचुरी नेचर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 के शहर में आयोजित हुआ। तो दोस्तों ये 8 फरवरी से 12 फरवरी ये बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस बागवानी मेला की जो थीम रही थी 2021 की, स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कल्लभ 2021 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों ये किया गया बिहार ने। याद रखिएगा, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार ने। और दोस्तों इन्होंने अपने राज्य में पहला राज्य पक्षी महोत्सव मनाया जिसका नाम है कल्लभ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसका जो आयोजन है ये नागी नकटी पक्षी अभयारण्य बिहार राज्य में किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2021 में किया जाएगा ये उत्तराखंड में, ऋषिकेश में। याद रखिएगा, ये किया जाएगा 7 मार्च से 13 मार्च 2021 के बीच। और उत्तराखंड में किया जाएगा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात करूं तो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश ने प्रारंभ की? तो दोस्तों ट्रैक रहित यानी कि जिसका कोई पथ नहीं होता, कहीं भी ट्रेन जा सकती है, और पहली स्मार्ट ट्रेन है ये दोस्तों किया है चीन ने। ये कारनामे चीन कर सकता है केवल। और दोस्तों ये चीन में प्रारंभ हुआ है ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन परीक्षण, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांजिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीन देश बना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो दोस्तों किसने किया? दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, ये हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया। याद रखिएगा। और ये आपको ये भी याद रखना है ये किसने विकसित करी है? तो दोस्तों इसका निर्माण BEML लिमिटेड बेंगलुरु द्वारा किया जा रहा है और इसी ने ये विकसित की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन पर्यावरण के अनुकूल जैव डाइजेस्टर या बायो डाइजेस्टर महाराष्ट्र मेट्रो रेल में स्थापित करेगा? तो दोस्तों ये स्थापित किए हैं DRDO ने। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपने मेट्रो रेल नेटवर्क में DRDO द्वारा विकसित उन्नत बायो डाइजेस्टर MK2 तकनीक से ये स्थापित किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के डायरेक्टर करंटली कौन है? वो हैं ब्रजेश दीक्षित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने समस्त रेलवे जोनों में कब तक 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों ये कब तक रखा गया? ये रखा गया 2021 से 22 तक। और भारतीय रेलवे ने घोषणा की है कि वो वर्ष 2021 से 22 सत्र के दौरान समस्त जोनल रेलवे और उत्पादन यूनिटों में 200 मेगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य पूरा कर लेगा।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र, जो कि दोस्तों पर्यावरण प्रमाण पत्र होता है, ये सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन बना, पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बना इसे लेने वाला। तो दोस्तों ये जो बना, ये बना दोस्तों गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों NGT भारतीय हरित न्यायाधिकरण ने ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पर्यावरणीय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। NGT चेयरमैन कौन है, तो वो है आदर्श कुमार गोयल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है, तो दोस्तों ये की है जर्मनी ने। याद रखिएगा, जर्मनी ये ट्रेन चलाता है किस पर, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जर्मनी ने कारनामा किया है, पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन निकाली है जर्मनी ने। जर्मनी की चांसलर कौन है वर्तमान में, वो है एंजेला मार्कल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन लॉन्च की गई, तो दोस्तों ये की गई केरल राज्य में। याद रखिएगा, ये पहली केरल की और भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन है। और वैली टूरिस्ट वैले तिरुवनंतपुरम में ये केरल में लॉन्च की गई। किसने लॉन्च की, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने। केरल के गवर्नर हैं दोस्तों मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मंत्रालय ने स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया, तो दोस्तों ये जो किया, ये थावरचंद गहलोत ने किया, याद रखिएगा, जो कि सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री से संबंधित हैं। और दोस्तों यह हिंदी में बात करूं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंदर आता है। और उसी ने ये स्वच्छता अभियान मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और इसके मिनिस्टर कौन है, थावरचंद गहलोत हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है, तो दोस्तों भारत की जो रैंक आई है इसमें 7वीं पोजीशन आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, वो है मोजाम्बिक, याद रखिएगा। और ये किसके द्वारा निकाला जाता है, तो दोस्तों ये निकाला जाता है जर्मन वॉच के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो टॉप कंट्री है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा जैसे जलवायु जोखिम है, वो है मोजाम्बिक देश। और भारत 7वें नंबर की सबसे खतरनाक देश बना है, यानी कि जो जलवायु से लड़ने में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से 4th वन प्लानेट समिट 2021 का आयोजन किस देश में हुआ, या कौन सा देश ये आयोजित कर रहा है, ये दोस्तों फ्रांस ने आयोजित किया था, याद रखिएगा। इसे कहते हैं 4th वन प्लानेट समिट, फ्रांस ने इसे आयोजित किया था। और इसकी थीम क्या रखी गई थी 2021 में, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व सतत विकास सम्मेलन 2021 का शुभारंभ वर्चुअल माध्यम से किसने किया, तो दोस्तों ये इनॉग्रेट किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बेसिकली ये वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ था। और ये इसकी जो समिट का नाम है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021। और दोस्तों ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, या शॉर्टकट में कहते हैं टेरी के द्वारा ये आयोजित किया गया था। और इसकी थीम रही थी हमारे सामान्य भविष्य को पुनर्परिभाषित करना, सभी के लिए सुरक्षित और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये इसकी थीम रही थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संपन्न हुआ। और दोस्तों ये किसने ऑर्गेनाइज कराया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च के द्वारा आयोजित किया है, ये मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन दोस्तों। इसकी थीम रही थी स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के लिए बागवानी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महासागर सम्मेलन 2021 का आयोजित कहाँ हुआ, तो दोस्तों ये जो आयोजित हुआ है पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ये आयोजित हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये आगामी आयोजित होने वाले सम्मेलन है, यानी कि ये मार्च 2021 में आयोजित होगा और पर्यावरण से संबंधित है दोस्तों। पोर्टुगल के PM कौन है, एंटोनियो कोस्टा है, प्रेसिडेंट है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, UNCC COP26 सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित होगा, तो दोस्तों वर्ष 2021 में ये जो आयोजित होगा, इसे दोस्तों फुल फॉर्म बता दूं पहले मैं, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है ये। और इस बार COP26 मनाया जा रहा है 2021 में। और ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के जो ग्लासगो है शहर में ये आयोजित होगा, याद रखिएगा। साथ के साथ इसे यूनाइटेड किंगडम और इटली दोनों देश आयोजित कर रहे हैं, यानी कि इसकी जो प्रतिनिधिता है, यानी कि जो अध्यक्षता करेगा, ये यूनाइटेड किंगडम और इटली के द्वारा ही किया जाएगा ग्लासगो सिटी में, याद रखिएगा। और इससे पहले वाला जो COP25 था 2019 में कहाँ हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में ये संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ वन्यजीव फोटोग्राफर किसे चुना गया है दोस्तों,
ये चुना गया रॉबर्ट इरविन को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये किस लिए अवार्ड दिया गया था इन्हें 2021 में? ये बुश फायर यानी कि वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया में जो आग लग गई थी दोस्तों, उसका इन्होंने फोटो खींचा था, इसलिए इन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। इनका नाम है रॉबर्ट इरविन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया, तो दोस्तों किसे मिला ये पुरस्कार? अगर मैं व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूं तो दोस्तों ये मिला राजेंद्र कुमार भंडारी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, आप फोटो देख सकते हैं। इन्हें ये दोस्तों व्यक्तिगत श्रेणी में दोस्तों एक उत्कृष्ट कार्य के लिए ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों 23 जनवरी को हम दोस्तों पराक्रम दिवस भी मनाते हैं सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किस संस्था को दिया गया? तो दोस्तों 2 श्रेणी में दिया जाता है, एक तो व्यक्तिगत यानी कि किस व्यक्ति को मिला वो मैं बता चुका हूँ, एक किस संस्था को दिया गया। दोस्तों इस बार जो संस्था चुनी गई ये मिली सीड्स को, याद रखेगा। सीड्स की फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, और इसको अभी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में इस सीड्स संस्था को मिला है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये उड़ीसा के बालासोर जिले में ये स्थापित किया जाएगा। इंग्लिश में बात करूं, ये भारत का पहला थंडर स्टॉर्म रिसर्च सेंटर है जो कि उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थापित किया जाना है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक है। यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा केरल के कोझिकोड में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। केरल के सीएम कौन है? पिनाराई विजयन है। गवर्नर है मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। किस राज्य ने शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए बसेरा स्कीम लॉन्च की है? तो दोस्तों ये जो की है ये पंजाब राज्य ने की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और शहर को झुग्गी मुक्त करने के लिए पंजाब सरकार की बसेरा योजना है। पंजाब के सीएम देख लेते हैं, अमरिंदर सिंह है। गवर्नर यहाँ के वीपी सिंह बदनौर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से किसने स्वच्छ दिल्ली लॉन्च किया है, यानी कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने? तो दोस्तों ये किया अरविंद केजरीवाल ने, याद रखिएगा। क्योंकि ये लॉन्च, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहनों प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिक वाहन चलेंगे तो पॉल्यूशन कम होगा और पर्यावरण से रिलेटेड है क्वेश्चन। और दोस्तों उसी विषय में जागरूकता फैलाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ये स्वच्छ दिल्ली लॉन्च किया, याद रखेगा। चीफ मिनिस्टर कौन है? अरविंद केजरीवाल है। गवर्नर है अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने मिट्टियां तथा जल का परीक्षण के लिए कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है? तो दोस्तों किसने लॉन्च की है? ये की है दोस्तों कर्नाटका सरकार ने, याद रखेगा। और दोस्तों ये मिट्टियां जल का परीक्षण करेगी ये वैन। और दोस्तों चीफ मिनिस्टर कौन है कर्नाटक के? वो है BS येदियुरप्पा, और इन्हीं ने दोस्तों कृषि संजीवनी वैन लॉन्च की है। गवर्नर कौन है कर्नाटक के? वजुभाई वाला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 2030 तक किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र, या इंग्लिश में बात करूं ऑफशोर विंड फार्म स्थापित होगा? तो दोस्तों कौन करेगा ये करेगा दक्षिण कोरिया, याद रखिएगा। तो दोस्तों अभी वर्तमान में कौन सा सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म है? ये दोस्तों ब्रिटेन में स्थित है, याद रखिएगा, अब तक का, यानी कि 2030 में बन जाएगा साउथ कोरिया में। अगर मैं करेंटली बात करूं तो ब्रिटेन का हॉर्नसी जो है ना, हॉर्नसी 1, वो विश्व का नंबर 1 है अब तक सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म। और 2030 तक जो सबसे बड़ा निर्माण कर रहा है वो दक्षिण कोरिया बना रहा है, याद रखिएगा, ये भी आपको ध्यान में देना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो दोस्तों ये कर रहा है डेनमार्क, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेनमार्क जो करेगा फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बनाया जाएगा इसके द्वारा, डेनमार्क देश के द्वारा विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप होगा ये। और दोस्तों डेनमार्क की राजधानी बात कर लें, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। यहाँ की जो करेंसी है वो है डेनिश क्रोन। करेंटली डेनमार्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं दोस्तों मैटे फ्रेडरिक्सन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सी कंपनी विश्व की सबसे हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट विकसित कर रही है? तो दोस्तों कौन कर रही है? ये कर रही है HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कर रही है ये, और इसका नाम है हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर HAL का कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। करंटली इसके चेयरमैन है R माधवन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, स्यूडो सैटेलाइट है इसका नाम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस लैटिन अमेरिकी देश ने गर्भपात को कानूनी वैधता प्रदान की है? तो दोस्तों ये की है अर्जेंटीना ने। बेसिकली अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका कंट्री है और इसका नाम है अर्जेंटीना देश, और इसी द्वारा
दिसंबर 2020 में गर्भपात को इसने वैध दर्जा दिया है। अर्जेंटीना की बात करूं, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अल्बर्टो फर्नांडिस और यहाँ की करेंसी है पैसो, कैपिटल है यहाँ की ब्यूनस आयर्स, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की जो करंटली प्रधानमंत्री हैं वो हैं जेसिंडा आर्डन, और इन्होंने देश में प्रतीकात्मक जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ये भी कहा है कि न्यूजीलैंड जो है 2025 तक कार्बन तटस्थ या कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता, इंग्लिश में बात करूं कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के संकल्प की घोषणा की है? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने कहा है कि वो 2050 तक नेट कार्बन उत्सर्जन या हिंदी में शून्य या कार्बन तटस्थता बरकरार रखेगा, यानी कि खत्म कर देगा 2050 तक, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रेसिडेंट कौन है दक्षिण कोरिया के? वो हैं मून जे इन। करंटली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं चुंग से क्यून, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है केरल में, याद रखिएगा। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम, और यहीं पर के कोट्टूर के निकट हाथी पुनर्वास केंद्र में हाथियों के लिए विश्व का सबसे बड़ा इलाज और देखभाल केंद्र विकसित किया जा रहा है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन है। गवर्नर यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। ये भी आपको ध्यान में देना है।